सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को धाएगा वो चार ही पदार्थ पाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सदगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले हैं। कोई अंतर कोई भेद नहीं। निम्बारकाचार्य श्री भट्ट देवाचार्य जी, एक युवान आता है, कहता गुरुजी मुझे आपको गुरु बनाना है। भट्ट देवाचार्य जी ने कहा तुझे मुझ में क्या दिखाई देता है? वो बोलता कुछ नहीं। बोले दोबारा आना। चला गया। कुछ महीने बाद आया, अब क्या दिखता है? कुछ महीने बाद कहता है पहले मुझे आप में कुछ नहीं दिखाई देता था, अब मुझे थोड़ा थोड़ा आप में प्रकाश दिखने लगा है। बोला वापस जा, फिर आना। कुछ समय बाद आया, अब क्या दिखता है? बोले मुझे अब आप में दो नेत्र नहीं तीसरी आंख दिखाई दे रही। बोले जा दोबारा आना। 12 साल तक उसे घुमाते रहे। 12 वर्ष बाद आया। अंत में गुरु ने कहा तुझे मुझ में क्या दिखाई देता है? आंख से आंसू आए और कहा हे गुरुदेव मुझे आप में अपने युगल सरकार दिखाई देते, मुझे अपने राधा माधव आप में दिखाई देते। गुरु ने कहा हाँ अब तू है शिष्य बनने का लायक। बात ये नहीं है कि गुरु चाहता है कि वो मुझे भगवान के समान माने, पर जब शिष्यत्व आ जाता है असल वाला, तब गुरु में भगवान ही दिखने लगते। इसीलिए भट्ट देवाचार्य जी उसे वापस लौटाते रहे। अब तुझे मुझ में भगवान नजर आ रहे ना, युगल नजर, हाँ अब तेरा शिष्यत्व पूरा हो गया। कान में मंत्र दे दिया। यानी जब गुरु तत्व समझ आएगा तब समझ आएगा कि वास्तविकता में गुरु स्वरूप में ही परमात्मा होते हैं, गुरु के अंग में ही भगवान खेल रहे होते हैं। कितने महापुरुषों के चित्र हम देखते हैं, उनके एक अंक में गोद में एक तरफ श्री राधा रानी बैठी, एक तरफ श्याम सुंदर बैठे। इसका भाव यही है कि गुरु के अंग संग ठाकुर जी खेलते हैं, और उनका अगर हमें संग मिल जाएगा तो फिर वही भाव गुरु कृपा करके हमारे भीतर भी प्रदान कर देंगे। गुरु से जो धन चाहे उसको गुरु धनदास बना देते हैं, जो गुरु से सम्मान चाहे उसको गुरु मानदास बना देते हैं, जो अधिक गुरु बना के चाहे हम और चेला बनाए शिष्य बनाए, उनको भगवान उन चेलाओं का दास बना देते हैं। पर जो गुरु से कुछ नहीं केवल कल्याण मांगते हैं, उसको गुरु उसके हृदय में साक्षात कृष्ण को दे देते हैं, भगवान को बिठा देते हैं। वैसे भी गुरु को आपका वित्त पैसा नहीं चाहिए, गुरु को वित्त नहीं, आपका चित्त चाहिए, आपका मन चाहिए। गुरु आपके धन का भूखा नहीं है, गुरु आपके सम्मान का आपके प्रणाम का भूखा नहीं है। इसलिए गुरु कौन? जार देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। अच्छा गुरु जब बैठेगा ना, सामने कोई दिखाई दिया, बस कृष्ण उपदेश, भक्ति की बातें, भक्ति की चर्चा उसके हृदय में बीज पैदा कर देगा। इसलिए भैया किसी के वाणी में सामर्थ्य नहीं है गुरु की महिमा को बताए, पर बस इतनी प्रार्थना करो कि हे प्रभु आपका स्वरूप समझना है तो पहले गुरु का स्वरूप समझ आए, और उनकी कृपा से हम आपको समझ पाएंगे। तो ऐसा मन में भाव रखना कि हम सीधा भगवान को पालेंगे, नहीं। कलयुग है भैया, कलयुग का समय चल रहा है। वैसे तो हर युग में ही कोई युग ही ऐसा नहीं जब बिना गुरु भगवान मिले हो। मीराबाई से बड़ा कोई भगवान का भक्त हो सकता, बताओ? लेकिन मीराबाई अपनी सखी ललिता के पास सैया पर पड़ी पड़ी खूब रो रही है कि मुझे गिरधर मिलते क्यों नहीं है। तो ललिता ने कहा कि जीजी आपके जीवन में सब है पर गुरु नहीं। मीरा कहती है मैं कहाँ जाऊं गुरु ढूंढने? बोले आ जाएंगे दरवाजे पर। और बस इतना काई था कि एक दासी भागी भागी आई,
मीराबाई साथ द्वार पर एक साधुओं का झुंड आया है और उस साधुओं का नेतृत्व कर रहे हैं स्वामी श्री रैदास। मीरा ने जैसे सुना कि दरवाजे पर रैदास जी पधारे, मीरा उठ के भागी और गिरती पड़ती ठोकर लगी और सीधा जाके गिरी। सर उठा के देखा तो सामने श्री रैदास जी खड़े थे। अंग्रेजी में एक कहावत है, लव एट फर्स्ट साइट। ये संसार में नहीं होती, ये शिष्य को होती है, अपने गुरु को देख करके। लोग कहते हैं गुरु को कैसे पहचाने, बोले पहली नजर में पहचान जाओगे, पहली दृष्टि में ही पहचान जाओगे। मीरा पहचान गई, ये रैदास मेरे जीवन के हर एक संबंध को भगवान से जोड़ने वाले हैं। चर्मकार, जाति पाति न पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। साधुओं की कोई जाति नहीं होती, साधुओं का कोई वर्ण नहीं होता, साधु साधु। चप्पल गठने वाले, कठौती में गंगा, ये जो सुना है ना, ये रैदास जी से ही आरंभ हुआ। संत श्री गोरखदास जी को रैदास जी ने अपनी कटौती में से जल निकाल के बोले, लो गंगा जल पी लो। संत गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी ने हाथ में ले तो लिया जल, पर भैया थोड़ा मन में विषय आया कि कटौती, इसमें तो ये चमड़ा जूता ये सब करते हैं, पिया नहीं, शरीर पे डाल दिया, चले गए। पाकिस्तान, उस समय तो एक था, पाकिस्तान की तरफ कबीर दास जी की कन्या बेटी कमलाबाई, वो वहां ब्याही हुई थी। गोरखनाथ जी उनके घर गए, वस्त्र धोने की सेवा मिल गई उनको। वही वस्त्र जिसमें रैदास जी की कटौती का वो जल जैसे धोया, खुशबू आई। आहा, ये तो कुछ अलग खुशबू है। भक्ति की अलग खुशबू होती है ना, कोई इतना महक नहीं सकता जितना एक साधु का चरित्र महकता है, जितना उसका वस्त्र महकता है। तो उसको स्पर्श करके जिह्वा से लगा लिया, उस कटौती के जल को स्पर्श किया जैसे, तो उन कबीरदास जी की पुत्री के हृदय में भक्ति भाव उमड़ गया, पूर्ण भक्ति में डूब गई। गोरखनाथ जी को पता चला तो अरे राम राम राम, हमसे क्या अपराध हुआ। वापस आए, रैदास जी को कहा हमको कटौती का वो जल चाहिए। रैदास जी ने कहा एक बार मिलना था, अब जिसको मिलना था मिल गया, अब नहीं। ऐसे रैदास जी थे वो रैदास जी। थोड़ा इसमें मतभेद तो है ही कि मीराबाई सा के गुरु कौन थे, कोई कुछ बताता, पर अधिकतर ग्रंथों में लिखा है रैदास जी मीराबाई के गुरु रूप में। और फिर मीराबाई कहती है, ये भक्ति का रंग चढ़ाने वाला कौन है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा करी
पाई जग में सभी खुबायो। और कैसा धन है? बोले खर्चे न हो, खर्चे न खोवे, या को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा धन है भैया, घटने वाला नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। पायो जी मैंने राम। ये धन गुरु ही देते हैं। तो भैया गुरु की महिमा इतनी, हम 7 दिन भागवत जी का एक प्रसंग ना बोले ना, बाबा ये बोलते रहे तब भी 7 दिन कम पड़ जाएंगे। ऐसी गुरु की कृपा से ही भगवान हृदय में आते हैं, सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। तो व्यास जी मंगलाचरण में श्लोक, और तीसरा श्लोक क्या लिखते हैं? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत का रस बड़ा सुंदर है, ये पका हुआ फल है भागवत, कच्चा नहीं है, खट्टा नहीं है, फीका नहीं है, कड़वा नहीं है। गलितम फलम, पका फल है। इस फल को क्या करना है? पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पीना है। पीते रहो, पीते रहो, सारा जीवन पीते रहो, जितना पी सकते हो पीते रहो। एक बार पी करके अगर छक गए, मतलब झिक गए, होता ना, आदमी ने भोजन कर लिया, अब उसके बाद क्या बोलेगा? अरे भैया आई एम फुल, मेरा तो पेट एकदम महापूर्ण। ब्रज में जब साधुओं की पंगत लगती है ना, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। अध्यात्म में सब चीजों के नाम अलग होते हैं। जैसे कोई पूड़ी देने आएगा तो भागे आएंगे, पूड़ी राम पूड़ी राम पूड़ी राम, ऐसे करते करते जाएंगे, सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम। फिर वो नमक किसी को देना तो उसको बोलते राम रस राम रस राम रस। अब कोई ऐसा पढ़ा लिखा पहुंच जाए तो उसकी तो खोपड़ी में ही ना बैठे, बोल क्या रहे। अच्छा, अब ये शब्द आपने बोल दिया, फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा, हाथ करके बोल दिया महापूर्ण भैया। अब फिर कोई आपसे न पूड़ी सब्जी बोला, भैया अब ये नहीं खाएगा। तो कोई भोजन करके कहे कि भाई अब नहीं खाना, क्योंकि भोजन की पेट की अपनी लिमिट है। पर ये फल कैसा, ये रस कैसा है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इसको सुन के कभी तृप्ति नहीं होती, कथा को सुन करके कभी मन फुल नहीं होता, महापूर्ण नहीं होता। कथा में कोई फुल स्टॉप नहीं है कि भाई अब खत्म, भागवत खत्म हुई। आज कथा का 7वां दिन भी होता ना, तब भी कोई ये नहीं कहता आज अंतिम दिन। क्या कहते हैं? आज कथा का विश्राम दिवस है। विश्राम है, फुल स्टॉप नहीं है, कोमा है बस थोड़ा सा, फिर से शुरू हो जाएगा। हरी कथा में भैया एंट्री है, एग्जिट नहीं है। इसलिए इस कथा में जो आए सावधानी से आए, क्योंकि ये रस है, ये लग गया चढ़ गया तो फिर ये उतरेगा नहीं। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात। पर नानक दास जी कहते हैं, गुरु नानक देव, और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी नानक जी कहते हैं ये दिन रात चढ़ी रहती है। भगवान के नाम का जिसको नशा चढ़ जाए, कथा का नशा चढ़ जाए भैया, ये नहीं उतरता कभी भी। ये चढ़ गया सो चढ़ गया। और ये रंग सबको लगता भी नहीं। दुनिया के रंग तो आसानी से लग जाते, दुनिया के नशे बड़े आसानी से लग जाते हैं। किसी को शराब का नशा, किसी को सिगरेट का नशा, किसी को फाड़ी पन्नी और वो नशा, किसी को नए नए दोस्त बनाने का नशा,
किसी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो, भैया पहला दिन फिल्म आएगी, पहले ही दिन जाएंगे, मर जाएंगे पर पहले ही दिन देखेंगे। उस भीड़ में कटामरी में कुछ भी हो जाए पर जाएंगे हम तो पहले। उसका नशा है कई लोग को, कई को नई नई जगह देखने का नशा है, कई को नए नए लोगों से मिलने का नशा है, और बड़े अजीब अजीब नशे हैं दुनिया में। पर धन्य है वो व्यक्ति जिसको भगवान की कथा का नशा लग जाता है, जिसको भगवान के नाम का नशा लग जाता है, जिसको श्री ठाकुर जी प्रभु के नाम के बगैर रह नहीं पाए। जैसे हम एक दृष्टांत सुनाते हैं महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक परिकर था, उसको नशा था, उसकी जिह्वा ऐसे बोलती रहती है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। कई साधुओं को आप कभी देखना वो ऐसे मुंह बंद करे रहेंगे, लेकिन ये उनका हिलता रहेगा। कभी देखना आप जो उच्च कोटि के साधु होते हैं ना, उनके पास बैठोगे तो ये हिलता रहेगा, आवाज आएगी, उनका अंदर नाम चलता रहता है। तो वो नाम जब उनका चलता रहता था, वो शौच भी जाते थे ना, मतलब वॉशरूम भी जाते थे तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ लोगों ने जाके महाप्रभु से शिकायत कर दी, शिकायत वाले बहुत होते हैं ऐसे, कहती हूँ कई दुनिया के लोग होते हैं, उनकी सीसीटीवी भक्तों के ऊपर ही लगी रहती है, कभी ये गलती करें कब हम पकड़ें, कब इनको बदनाम करें। तो महाप्रभु से जाकर ये आपका आश्रित है, बताओ शौच में कोई नाम लेता है इतनी अपवित्र जगह पर? महाप्रभु तो इस बात को मानते नहीं थे, पर इन लोग को सिखाने के लिए उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि भैया देखो शौच में नाम थोड़ा देर रोक दिया करो, इनको अच्छा नहीं लगता तो। बोले ठीक है। अगले दिन से फिर शौच में लाइन लगी, वो भी लग गया। अब वो वही नजर गढ़ाए बैठे थे, आज फिर करे और फिर जाके बोले। तो देखा आज नाम नहीं जप रहा, पर आज जीप पकड़ के खड़ा है, जीप पकड़ के लाइन में लगा है, शौच जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है और हाथ से जीप पकड़ रखी है। फिर आके शिकायत करी, आज तो इसने गजब ही कर दिया, इतनी अपवित्र जगह पर अपनी जिह्वा को पकड़ के खड़ा था। महाप्रभु ने इसे बुलाया कि तू क्यों ऐसे कर रहा था? उसकी आंख में आंसू आ गए। महाप्रभु आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता और आदत छोड़ नहीं सकता। जैसे लाइन में लगा, जिह्वा फिर से बोलने लगी, पर आपकी आज्ञा न टूटी, इसलिए इसको पकड़ लिया। खबरदार बोली तो इसको काब नहीं बोलना। जैसे महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु ने इसको गले से लगा लिया। देखो, इसलिए हमने इसको मना किया। हम जानते हैं उस शौच में क्या, नरक में भी भगवान का नाम लिया जा सकता, भगवान का नाम इतना पवित्र। पर तुम देखो, ऐसी आदत जिसको नाम की पड़ जाए, ऐसे कि तू चरण रज उठा के मैं लगाऊं माथे पर, महाप्रभु ने कहा। तो भैया ये नाम ऐसा ही है, जिस पर चढ़ जाए उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए तो ब्रज में गाते, गाइए आप सब विभाव से, भले नहीं लगा ये रंग पर लग जाए इसलिए गाइए, ये नशा चढ़ जाए हम पे इसलिए गाइए। हो मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग, रंग श्री राधा नाम का रंग, रंग ओ श्री राधा नाम का रंग, रंग श्री राधा नाम का रंग। हो अब करो न कोई तंग, हो मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। व्यास आश्रम में व्यास जी उदास बैठे थे। आश्रम में बड़ी उदासी थी। देखो, जब आप किसी स्थान पर जाते हो ना, तो स्थान में अपना एक वाइब्रेशन होता है। वो स्थान का स्पर्श करके, वहां रह के आप समझ जाते हो कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। आप किसी साधु के संत के आश्रम जाओ, कितनी शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां उनका भजन है, वहां उनकी साधना है, उसका फल है। लेकिन किसी साधु के वहां जाकर के अशांति मिले तो मतलब बात कुछ गड़बड़ है। व्यास जी जब भी, व्यास आश्रम में जब भी नारद जी आए, बड़ा आनंद मिलता था, पर आज पहली बार बड़ी अशांति नजर आ रही है। नारद जी ने देखा व्यास जी के स्वयं के चेहरे पर भी उदासी है। कारण पूछा, नारद जी को कारण बताया व्यास जी ने। हमने इतने पुराण लिखे महाराज, पर अभी भी मन बड़ा अशांत है, सब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा।
आगे का समय भी हमको दिख रहा है कैसा आएगा, ऐसे समय में हम क्या दे के जाएं लोगों को? क्यों मन अभी तक हमारा हृदय शांत नहीं? नारद जी ने कहा देखो आपने 70 पुराण लिखे, विष्णु पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इतने पुराण लिखे आपने, पर व्यास जी उन पुराणों में आपने कर्मकांड लिखा, विद्वता लिखी, उसमें इच्छा पूर्ति के साधन बताए, मंत्र बताए, पर भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, भक्ति का कहीं आपने शुद्ध भक्ति का उल्लेख नहीं किया। इसलिए एक और ग्रंथ लिखो जिसमें शुद्ध भक्ति और दूसरा कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए। कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना, वो कैसी कथा जिसको सुन के रोमांचित ना हो जाओ, रोंगटे खड़े ना हो जाए, आंख से आंसू ना बहने लग जाए। ऐसी कोई कथा लिखो जो प्रेम में डूबी हो। तब नारद जी ने अपने पूर्व की कथा सुनाई। मैं नारद भी दिन रात नारायण नारायण नाम लेता लेता घूमता हूँ, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी ने वीणा दी, 4 श्लोक दिए, उन 4 श्लोकों को नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक की परमहंस संहिता भागवत का निर्माण किया। शिष्यों को भागवत प्रदान करी, शिष्य जंगल में जाते भागवत का पाठ करते। और फिर प्रसंग आता है, एक दिन सुखदेव जी बैठे थे, वहाँ शिष्यों ने जाके भागवत के 10वें स्कंद के वेणु गीत का एक श्लोक सुनाया। भागवत में 7 गीत हैं। कितने गीत हैं? 7। 5 गीत भागवत के 10वें स्कंद में है, 2 गीत एल गीत, भिक्षु गीत, ये भागवत के 11 द्वादश स्कंद में आते हैं। 10वें स्कंद में 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत। गोपी गीत तो सब जानते ही हैं। उसमें से एक है वेणु गीत, मतलब वेणु ने ये गीत गाया, बंशी ने ये गीत गाया। और वेणु कौन है जानते हो? बंशी किसका अवतार है जानते हो? एनी गेस? हाँ जी? राधा नहीं, वंशी गेयो महारुद्र। वंशी जो है वो भगवान महादेव का अवतार है। महादेव ब्रज में युगल उपासक हैं। महादेव और सारी दुनिया में थोड़े अलग हैं, थोड़े अलग हैं। वाराणसी चले जाओ, वहाँ बाबा विश्वनाथ विराजे हैं, उज्जैन में बाबा महाकाल विराजे हैं, सब जगह अलग अलग रूप है। पर ब्रज में अगर सबसे बड़े युगल उपासक कोई है तो भगवान महादेव। ये वाला जो एंगल है ना महादेव जी का, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोगों ने महादेव जी का रौद्र रूप देखा है, महादेव जी का त्रिनेत्र रूप देखा है, जो ना है वो रूप भी लोगों ने बना दिया। आजकल नहीं, उल्टे सीधे महादेव जी के रूप बना दिए। एक बड़ा, हमको शब्द कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा, पर एक बड़ा घटिया चित्र है जिसमें महादेव जी ऐसे वो हाथ में चिलम लेकर के और पी रहे हैं, और बड़ी अजीब सा पौड़ी निकली हुई और विचित्र ही कार्टून बना रखे एकदम। इतना भयावह रूप बना दिया है। वो नहीं है महादेव। ब्रज में आओ, ब्रज के महादेव, ब्रज के महादेव क्या कहते हैं? मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन। महादेव कृपा मांग रहे राधा रानी से, कृपा कटाक्ष भाजन, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन। क्या सुंदर श्री राधा रानी की स्तुति करी है, क्या गान गाया महादेव ने। तो ब्रज के महादेव थोड़े से अलग हैं, प्रेमी महादेव हैं, रसिक महादेव हैं। तो बंशी बन के महादेव ब्रज में आए हैं, वेणु ही महादेव है। उनने ये गीत गाया और उसका एक श्लोक।
शिष्यों ने श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनकपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु रदर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया। गौचारण करके ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गायन की घंटी बज रही है, मंद मंद हवा चल रही है, घुंघराले लट वायु के संग संग ठाकुर जी के स्वरूप पे आंखों पर, नेत्रों पर, कपोलों पर आ रही है, जैसे कोई बादल मंडरा रहा हो। ऐसा सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप। कानों में कनेर के फूल का कुंडल, गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, माथे पर मोर मुकुट धारण किए हुए, उनकी चाल, उनके बाल, उनका स्वरूप, आहा, समस्त कामदेवों के मान का मर्दन करने वाला है। ऐसे श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे। और भैया ये ब्यूटी जो है ना ठाकुर जी की, ये फेक ब्यूटी नहीं है, बनावटी वाली ब्यूटी नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर वाली ब्यूटी नहीं है, ये ओरिजिनल ब्यूटी है। ठाकुर जी की जो, ठाकुर जी सुंदर नहीं है, ठाकुर जी सुंदरता है। सुंदरता का परिचायक है श्री ठाकुर जी। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पे इतना सुंदर ब्रज के एक भी ठाकुर जी बता दो जो गोरे हो, और काले भी मतलब काले नहीं, एक्सट्रीम लेवल वाले काले हैं। यहाँ देख लो, चारों तरफ देखो, घुमाओ नजर, पीछे वाले भी काले, हाँ पीछे वाले काले, ये देखो इधर श्रीनाथ जी को देख लो, पीछे श्रीनाथ जी के देख लो, राइट में देख लो, कहीं देख लो, सब जगह काले ही काले। हम कहते कई बार, अच्छा कितने लोग हैं यहाँ जिन क्वेश्चन थोड़ा सीरियस वाला है, पर चलो कोई बात नहीं, अपने ही तो बता सकते हो हमको। तो कितने लोग हैं जिनके घर में काला धन है? हमने कोई जोक सुनाया क्या? है इनकम टैक्स वाले बैठे, फिर तो और मजा है। नहीं है किसी के घर में? बड़े सूदे सांचे हो। हम कह रहे हैं हम हैं काले धन वाले, आप भी बोलो, डरो मत, बोलो। पर धन तो हमारा भी काला है, बोलो हमारे पीछे। धन तो, अब कोई इतनी सी वीडियो काट के डाल दे, यही तो होता है आजकल। यही होता है, हमारे जैसों को तो छोड़ते ही नहीं लोग। हम बोलते कुछ है, पहुंच कुछ और जाता है। तो आगे पीछे काट दे, बोल पकड़ो देवी चित्रलेखा का काला धन, कल ही हल्ला मचा देंगे। मचा दो भाई, अब आदत पड़ गई, अब पता है रोज कुछ ना कुछ मामला चलता रहेगा। धन तो हमारा भी काला है, बस नाम उसका मोहन मुरली वाला है। कन्हैया कौन है? हमारा धन है। ठाकुर जी हमारे धन है। और कन्हैया कैसे? काले हैं तो हो गया काला धन। हम सब काले धन वाले हैं। हमारे धन है ठाकुर जी, हमारे धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा
जीवन धन। जोर से। राधा हमारो श्री राधा श्री राधा संतों का धन राधा 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 राधा। संतों का धन राधा 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 राधा। भक्तों का धन राधा 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 राधा। भक्तों का धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। सबका मूल धन तो यही है, इसलिए हम कह रहे हैं हमारा काला धन है। ठाकुर जी हमारे धन है, यही हमारा काला धन है। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, क्या स्वरूप है ठाकुर जी का। सुखदेव जी को सुन के करंट लग गया। हाँ, इतना सुंदर व्यक्तित्व कौन है। पर फिर मन ने सोचा अरे होगा कोई अपने लिए सुंदर होगा। फिर बैठ गए। शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। याद है ना पूतना कालकूट विष भर के लाई थी, मारने आई थी। भगवान ने कहा ना, माँ बन के आई, इसको माँ की गति देंगे, माँ के जैसी गति दे दी। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसा दयालु जगत में कोई नहीं है। ऐसे दया निदान भगवान का स्वरूप सुन के सुखदेव जी लौट आए। व्यास जी ने भागवत प्रदान करी और श्री सुखदेव जी ने वो भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। कैसे सुनाई?